आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के द कंजरिंग हाउस की रियल स्टोरी को जानेंगे। इस घर पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और इस पर एक बहुत ही पॉपुलर मूवी भी बनी है जिसका नाम द कंजरिंग करके है। ये टाइमलाइन 1971 की होती है जहां रोड आइलैंड पर एक परिवार घर खरीदता है। वैसे तो घर बहुत ही पुराना था लेकिन इंटीरियर वाइज घर अच्छा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि घर एक चीप रेट में मिल रहा था, सस्ते में मिल रहा था। कुछ दिनों बाद ये फैमिली इस घर में शिफ्ट हो जाती है। हफ्तों तक तो सब कुछ नॉर्मल ही चलता है, फिर अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती हैं। ये लोग जब सुबह उठते तब ये लोग देखते कि इनके शरीर पर किसी के नोचने का निशान बना होता। पहले तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनको किसी कीड़े ने काटा है, लेकिन समय के साथ कुछ और चीज़ें होने लगती हैं। इन्हें रात में किसी औरत के चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। दरवाज़ा कभी कभार अपने आप खुल जाता था और कभी कभार अपने आप बंद भी हो जाता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन लोगों से खेल रही हो। ये लोग डरे हुए थे लेकिन ये लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन रोजर पैरन की पत्नी कैलोरिन उसी घर के किचन में खाना बना रही थी। उन्हें पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। रोजर पैरन और कैलोरिन की 5 लड़कियां थी। ये सभी लोग साथ में ही उसी घर में रहते थे। जब कैलोरिन को पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है तब वो घूमकर देखती हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर वो अपना काम करने लगती हैं। कुछ देर बाद ऐसा ही एहसास फिर से उन्हें होता है। फिर वो घूमकर देखती हैं तो उनके पीछे एक औरत खड़ी हुई थी। औरत का चेहरा पूरी तरीके से सड़ा हुआ था और जब वो औरत कैलोरिन को देखती है तो अजीब तरीके से हंसने लगती है। ये सारी चीज़ें दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। कैलोरिन वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से सारी बातें शेयर करती हैं, लेकिन सभी लोग उनका वहम बताकर उन्हें सांत्वना देते हैं। समय के साथ उनकी वाइफ क्रूर होती जा रही थी। रोजर पैरन को भी उस घर में बहुत सारे भूतिया एहसास हुए थे। फिर रोजर पैरन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जाते हैं और उसे उस घर में ले जाकर वहाँ की जांच पड़ताल करवाते हैं। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बताता है कि उनकी पत्नी के अंदर इस घर की औरत की आत्मा चली गई है। इस घर में एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर आत्मा का वास है। ये एक पुरानी बात है। एक औरत इसी घर में रहा करती थी। वो शैतानी ताकतों को अपने बस में करने के लिए अपने बच्चे की बलि दिया करती थी। कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों उसने आत्महत्या कर ली। वो औरत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर आत्मा थी। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक्सोर्सिज्म करता है जिससे उसकी पत्नी से उस औरत की आत्मा निकल तो जाती है, लेकिन वो परिवार उस हॉरर घर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये थी अमेरिका के इस हॉरर हाउस की कहानी। ऐसा ही इंसिडेंट बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ हुआ है जो इस घर में रहने आई थी। क्या आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ।